यस, रेडी। वन, टू, थ्री, स्टार्ट। समय गाहे बगाहे बचपन के दिनों में ले जाकर हुलसाता ही रहता है विराम। लेकिन इस बार बचपन के दिनों में जाना बहुत बेचैन कर गया विराम। वहां से जो प्रश्न लेकर लौटा हूं वे किसी बड़े अंधेरे की ओर अंगुली उठाते हैं विराम। कहना कठिन है कि यह किसी भूल का नतीजा है या कोई बड़ा षड्यंत्र विराम। दरअसल उस दिन ऐसे ही एक ठीहे पर बतकही करते हुए वक्त काट रहा था विराम। प्रसंग स्कूल के दिनों का चला विराम। पांचवी के बाद मेरी पढ़ाई मेरे शहर सीतापुर के एक सरकारी स्कूल में हुई विराम। बात आगे बढ़ी तो याद आया कि इतिहास हमें बहुत नीरस विषय लगता था विराम। पैरा एक मुहावरा बहुत प्रचलित था उस समय। वह यह है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो तो दिन में सफा विराम। हमारी अरुचि को हवा देने में शायद हम मुहावरे की भी कुछ भूमिका रही हो विराम। छठी क्लास में इतिहास की किताब थी प्राचीन भारत। सातवीं में मध्यकालीन भारत और आठवीं में थी आधुनिक भारत विराम। इस तरह 3 सालों में देश के इतिहास की 3 परतें हमारे भीतर बिठाई जाती थी और 9वीं कक्षा में इतिहास से छुटकारे की संभावना बनती थी विराम। मैंने 8वीं के आगे विज्ञान पढ़ना शुरू किया और इस तरह इतिहास प्रसंग से बरी हो गया विराम। उस दिन बतरस की उस ठीहे पर मेरी मुलाकात एक चपल नवयुवक से हुई विराम। हमारी बातचीत के बीच में उसने जो नई धारा प्रवाहित की उसने मुझे परेशान कर दिया विराम। 70 पार का मैं, एक लेखक, भले ही इंजीनियरिंग और प्रबंधन के जंजाल का व्यक्ति, लेकिन कभी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के बारे में ऐसे क्यों नहीं सोच पाया? प्रश्नवाचक। सचमुच मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया, जबकि यह प्रश्न इतना बुनियादी था कि इसके लिए किसी बड़े शोध या गहन अध्ययन की जरूरत नहीं थी विराम। पैरा उस युवक की ओर से सवाल यह उठाया गया कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं या जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाया जा रहा है वह भारत का राजनीतिक इतिहास है विराम। पहले सामंती शासन का दौर, फिर विदेशी शासन का दौर, उसके बाद लोकतंत्र के प्रारूप में स्वशासन विराम। उस युवक ने कौतूहल यहां जगाया कि इतिहास तो साहित्य का, विज्ञान का, गणित का, संगीत और कला का भी होता है और इतिहास की इन श्रेणियों का भी परिचय प्राथमिक कथाओं के बाद मिडिल स्तर की शिक्षा में दिया जाना चाहिए विराम। लेकिन इस सब को परे छोड़कर केवल राजा और रानी या फिर
युद्ध के प्रसंगों का पाठ पढ़ाया जाना क्या सचमुच बच्चे के भीतर इतिहास विषय के कुल विस्तार को समझाने की उपयुक्त प्रक्रिया है? प्रश्नवाचक। ठीक उसी दौर में समाज का एक ढांचा रहा होगा। सामाजिक जीवन के उतार चढ़ाव, आपसी टकराव रहे होंगे और उसी बीच साधारण लोगों के आप जीवन की जद्दोजहद भी विराम, मगर पता नहीं यह सब इतिहास के ब्यौरों में उसी जीवंतता के साथ दर्ज क्यों नहीं हुए जितनी शिद्दत से राजमहलों और राजे रजवाड़ों की राजनीति और युद्ध के मैदानों के ब्यौरे ढूंढे गए? विराम पैरा। एक और प्रश्न उस युवक के जरिए सामने लाया गया। विराम हजारों सैकड़ों साल पहले के प्रसंगों की जो जानकारी हम तक पहुंचती है उसकी प्रामाणिकता की परख कसौटी क्या रही है? प्रश्नवाचक। तकनीक के विविध माध्यम तो देश को ब्रिटिश काल से ही मिलना शुरू हुए हैं और उनमें भी जानकारी के संचयन की ऐसी व्यवस्था हमारे पास कहाँ रही है जो इसके छेड़छाड़ से मुक्त होने का विश्वास दिला सके? विराम। ऐसे में यह गौरतलब है कि जो हमें पढ़ाया गया है या आगे भी नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है वह इतिहास ही है या कुछ ऐसा जिसे बस पट्टी पढ़ना भर कहा जा सके? विराम। यहाँ मैं इतिहास की सामग्री की संरचना पर गौर करता हूँ। विराम। इतिहास के प्रसंगों में दर्ज ब्यौरों के मुताबिक अशोक को हम सम्राट अशोक की तरह, औरंगजेब को कट्टर मुगल की तरह और फिर धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कक्षाओं के मुताबिक युधिष्ठिर को धर्मवीर की तरह और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जानना शुरू करते हैं। विराम। इस तरह यह पाठ्य सामग्री हमारे भीतर अपने राजनीतिक चरित्रों की वही छवि रोपने का काम करती है जो न जाने कब से तय है और बच्चे को उसकी इस भूमिका से परे रखती है कि वह अपनी कोई स्वतंत्र धारणा विकसित कर सके। विराम। लगता नहीं कि यह भी कोई स्वस्थ लक्षण है। विराम। मेरा दिमाग घूम गया है। विराम। यानी कि इतिहास को केवल रटना है, जानना नहीं। विराम। यह केवल उस स्कूली खिलंदड़ मुहावरे का संदेश नहीं है बल्कि हमारी पाठ्य व्यवस्थाओं की मूल अवधारणा का सार है जिसका निर्वाह हमारी सरकारें यथावत कर रही है। विराम। लेकिन कब तक? वह युवक तो सचमुच बहुत मुखर है जिसने अपनी बात पर मुझे गौर करने के लिए मजबूर किया। विराम। समाप्त। डिक्टेशन थोड़ा लंबा जरूर हुआ लेकिन एक बेहतरीन डिक्टेशन। डिक्टेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में।